नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या मोसाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को स्विट्जरलैंड में मारने वाला था? और क्या पाकिस्तान ने सचमुच धमकी दी है कि अगर हमारे प्रतिनिधि मंडल को छुआ तो इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे? अगर यह सच है तो यह मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट। लेकिन अगर यह झूठ है तो फिर इतना बड़ा दावा आखिर फैलाया कैसे गया? आज हम भावनाओं से नहीं, सबूतों से बात करेंगे। दावे की पूरी टाइमलाइन, पाकिस्तान का आधिकारिक जवाब और मोसाद की वास्तविक क्षमताएं और इस दावे के पीछे की संभावित जियोपॉलिटिकल स्टोरी, सब कुछ सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके जो भी विचार हैं, नकारात्मक सकारात्मक, वो सभी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे पाकिस्तान की बड़ी चिट्टा। ये 3 न्यूज़पेपर की कटिंग है। एक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें लिखा गया है कि ऑन मोसाद मुनीर एसिनेशन प्लान, पाक सेड विल वाइप इजराइल ऑफ मैप। दूसरा एनडीटीवी वर्ल्ड लिखता है मोसाद प्लान अटैक ऑन असीम मुनीर इन स्विट्जरलैंड, एनालिस्ट क्लेम्स। तीसरा है जर्नलिस्ट मेक एक्सप्लोसिव क्लेम से नेतन्याहू ऑर्डर मोसाद टू किल असीम मुनीर इन स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड। ये 3 न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें ये सारी चर्चाएं हुई हैं। आपके स्क्रीन पर यह असीम मुनीर की जो तस्वीर है, जिनके हत्या करने की बात है, और आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है, ये जर्नलिस्ट एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है पेपे एस्कोबर, जो कि आप देख रहे हैं। और ये मारियो नाफल क्या लिख रहे हैं? अ पीस नेगोशिएशन इन स्विट्जरलैंड एलिजली केम विद इन इंचेस ऑफ बिकमिंग एन इंटरनेशनल एसेसिनेशन क्राइसिस। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट पेपे एस्कोबार क्लेम पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस इंटरसेप्टेड मोसाद प्लान टू असिस्टेंस आर्मी चीफ असीम मुनीर ड्यूरिंग द टॉक्स। ये सारी बातें। अब प्रश्न यह है कि दावा कहां से आया? तो दावा यहीं से आया जहां से हम इस पूरे सेशन को शुरू कर रहे हैं। पूरी कहानी की शुरुआत है, ये ब्राजील के जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर हैं जिनका नाम है पेपे एस्कोबार। इन्होंने मारियो नवाफ फाल्को पोस्टकास्ट में जो है दावा किया कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक अल्ट्रा क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली थी। कथित तौर पर इस इंटेलिजेंस के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर मोसाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर और उनके प्रतिनिधि मंडल को स्विट्जरलैंड में टारगेट करने की तैयारी कर रहा था। एस्कोबार ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने ओमान जैसे किसी मध्यस्थ देश के माध्यम से इजराइल को जो है वो चेतावनी भेजी, अगर हमारे प्रतिनिधि मंडल पर हमला हुआ तो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और यही दावा कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया, यूट्यूब, जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या इस दावे का कोई ठोस सबूत है? क्या किसी सरकार, खुफिया एजेंसी या आधिकारिक दस्तावेज ने इसकी पुष्टि की है, या फिर यह पूरा मामला केवल एक दावे पर आधारित है और इसी को हम जो है फैक्ट चेक करते हैं? साथियों, यहीं से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। अब तक इजराइल ने, मोसाद ने, स्विट्जरलैंड ने या अमेरिका ने, किसी ने भी इस कथित साजिश की पुष्टि नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान ने भी इस दावे को स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने इसे एब्सोल्यूट रविश या कंप्लीट नॉनसेंस और बेसलेस फिक्शन बताकर खारिज कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकार कमरान खान ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से कहा कि स्विट्जरलैंड की पूरी यात्रा सामान्य रही, कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था। स्विस सिक्योरिटी ने कोई वार्निंग जारी नहीं की और यूएस सिक्योरिटी टीम ने भी किसी खतरे की जानकारी नहीं दी। यानी फिलहाल यह पूरा का पूरा दावा जो है वो केवल पेपे एस्कोबार के स्रोतों पर आधारित था और इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र, आधिकारिक या सत्यापित प्रमाण उपलब्ध नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मोसाद ऐसे कर सकता है क्या? साथियों, पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स को हम समझते हैं। अगर इतिहास को देखें तो मोसाद दुनिया की सबसे सक्षम और आक्रामक इंटेलिजेंस एजेंसी में गिनी जाती है। और पीछे के अगर मोसाद के सारे रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें तो वर्षों में, इसी वर्ष की बात करें तो विदेशों में कई टारगेट ऑपरेशन और टारगेट किलिंग के आरोप जो है मोसाद के ऊपर लगे। चाहे हम ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात करें, चाहे हमास के वरिष्ठ नेता की बात करें, चाहे हिजबुल्लाह के कमांडर्स की बात करें या कई गुप्त ऑपरेशन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लगातार रिपोर्ट आते रहते हैं। लेकिन कैपेबिलिटी और एविडेंस दो अलग अलग बातें होती है। किसी एजेंसी के पास ऐसा ऑपरेशन करने की क्षमता होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसने इस विशेष मामले में ऐसा किया भी है या इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज, कोई स्वतंत्र जांच
या कोई सत्यापित सबूत सामने नहीं आया। इसलिए एक जिम्मेदार जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यही कहती है कि मोसाद के पास कैपेबिलिटी हो सकती है, लेकिन असीम मुनीर प्लॉट के दावे के समर्थन में फिलहाल कोई भी वेरीफाइड एविडेंस जो है मौजूद नहीं, यानी इस फैक्ट नहीं बल्कि अनवेरिफाइड क्लेम जो है वो माना जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि आखिर असीम मुनीर जो है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें जानना जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर किसी देश का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी टारगेट हो जाए तो उसका जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट कितना बड़ा होगा, ये आप समझ सकते हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर आज पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली संस्था पाकिस्तान आर्मी के नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेना केवल सुरक्षा बल नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी, अफगानिस्तान, चाइना, काउंटर टेररिज्म, न्यूक्लियर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाती है। हाल के महीनों में असीम मुनीर ने ईरान, अमेरिका, खाड़ी देश और चीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे और उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। यानी केवल आर्मी चीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक गिना जाता है। और इसी कारण उनसे जुड़ा हुआ कोई भी खबर, चाहे वो सच हो या केवल दावा हो, पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींच लेता है। अब स्विट्जरलैंड की मीटिंग ही क्यों महत्वपूर्ण थी, क्यों स्विट्जरलैंड में सारी की सारी बातें हो रही थी। साथ ही स्विट्जरलैंड के उस बैठक को समझिए जो कि आपका बोर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में होने वाला था, जहां अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान से जुड़े हुए प्रतिनिधि मंडल रीजनल स्टेबिलिटी, ईरान के टॉक्स और सैंक्शन और वेस्ट एशिया क्राइसिस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य तनाव को कम करना, संवाद को बनाए रखना और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना होता है। अगर वास्तव में किसी प्रतिनिधि मंडल पर हमला होता है तो उसका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं होता है। इससे ईरान इजराइल तनाव और अमेरिका की कूटनीतिक प्रयास जो है और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति जो है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती थी। और यही कारण है कि ऐसी किसी भी कार्यवाही का पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिस्क बेहद बड़ा माना जाएगा। इसलिए बिना ठोस सबूत ऐसे किसी दावे का तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा। साथियों, अगर यह दावा गलत है तो फिर वायरल क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों इसको वायरल किया गया, क्यों ऐसी बातें जो है वो मीडिया के माध्यम से उठकर आई। और इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंफॉर्मेशन भी एक हथियार होता है। कभी लीक, कभी र्यूमर, कभी साइकोलॉजिकल वारफेयर और कभी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के रूप में ऐसे दावे अक्सर बिना ठोस प्रमाण के सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, अल्टरनेटिव मीडिया के माध्यम से तेजी से फैल जाते हैं, क्योंकि पहले से मौजूद तनाव, अविश्वास और जियोपॉलिटिकल राइवलरी को इससे और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। और यही कारण है कि ऐसी खबरें बहुत तेजी से वायरल होती हैं, भले ही उनके समर्थन में कोई वेरीफाइड एविडेंस मौजूद हो या ना हो। इस मामले में भी अब तक कोई स्वतंत्र आधिकारिक सत्यापित प्रमाण सामने नहीं आया है, तो इस कथित मोसाद प्लॉट की पुष्टि करता है, इसलिए इसे फिलहाल अनवेरिफाइड क्लेम ही माना जाएगा। तो इस पूरे मामले में जो है तीन बातें स्पष्ट होती हैं। वो तीन बातें ये हैं, जिसमें पहली बात कि यह फिलहाल कोई वेरीफाइड इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एक पत्रकार के द्वारा अपने स्रोतों के आधार पर किया गया एक दावा है। दूसरा, पाकिस्तान ने स्वयं इस कहानी को कंप्लीट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट रविश और बेसलेस फिक्शन बताकर खारिज कर दिया है। और तीसरा, वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि कोई भी बड़ी अफवाह कुछ ही घंटों में वैश्विक चर्चा बन जाती है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स को समझने का सबसे सही तरीका है हेडलाइन नहीं बल्कि एविडेंस देखिए, क्लेम नहीं बल्कि कंफर्मेशन देखिए और भावनाओं से नहीं तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालिए। और यही रिस्पॉन्सिबल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है। साथियों, आपकी क्या राय है? क्या यह किसी गुप्त खुफिया ऑपरेशन से लीक हुई जानकारी थी या फिर बिना सबूत वायरल हुई एक सनसनीखेज कहानी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से तो आपको भेजना ही है, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।